जो तो चैप्टर पढ़ लिया उसका नाम मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या देगा था, टाइम रेट मीथड और कॉम्बिनेशन और उसका फॉर्मूला कब लॉजिकली कब अप्लाई कर वो सारा। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये पीस रेट का ही पार्ट है। पीस रेट का दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेट पीस रेट जहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज होता है तो ऊपर लिखा हुआ है यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। डिफरेंशियल पीस रेट उसका दूसरा वाला पार्ट है। इसका अगर हम लोग मतलब समझे तो डिफरेंशियल पीस रेट को हम लोग करते ही है कि जो अच्छा लेबर है, जो एफिशिएंट लेबर है, उसको हम ये जो रेट पर यूनिट है ज्यादा देते हैं, और जो खराब लेबर है, इनएफिशिएंट लेबर है, तो हम ये जो रेट पर यूनिट है वो कम करके देते हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं देते। तो जो ये एडजस्टेड होता है ना रेट पर यूनिट आफ्टर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेबल रेट पर यूनिट। तो डिफरेंशियल पीस रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस इनटू एप्लीकेबल रेट पर यूनिट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब डिफरेंशियल पीस रेट में हम ये तो समझ गए कि अच्छा लेबर को ज्यादा रेट पर यूनिट देना है और खराब लेबर को कम रेट पर यूनिट देना है, लेकिन कितना ज्यादा और कितना कम ये डिसाइड करने के लिए अपने सिलेबस में दो मेथड है, एक है टेलर और एक है तुम्हारा मेरिट सिस्टम। टेलर का सिस्टम है, मेरिट का सिस्टम। आज हम लोग टेलर का सिस्टम से पढ़ेंगे। टेलर का सिस्टम में 2% दे दिया। क्या बोला है कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कम होगा, यानी जो लेबर को हम बोला है कि 200 यूनिट बना देगा, पर जो एक्चुअल प्रोडक्शन लेबर किया वो 200 से कम किया है, तो उस केस में मेरा रेट पर यूनिट जो भी होगा उसका 80% ही हम देंगे लेबर। तो देखो मेरा इस एग्जांपल में मान लो 10 रुपए है रेट पर यूनिट, तो लेबर अगर स्टैंडर्ड से कम बनाता तो उसको कितना देंगे, 80%, यानी 8 रुपए ही देंगे सर, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा बना दिया, यानी 200 यूनिट नहीं 201 यूनिट बना दिया, तो उस सिचुएशन में हम लोग लेबर को देंगे रेट पर यूनिट इनटू 120%, यानी कि मान लो 10 रुपए रेट पर यूनिट, तो उसको पेमेंट कितना देंगे हम, रेट पर यूनिट क्या होगा, या फिर आपकी केवल रेट पर यूनिट क्या होगा, 10 इनटू 120%, यानी कि 12 रुपए होगा, ठीक है। यहाँ तक भी बहुत सिंपल है। बट एक और सवाल आता है, क्या होगा अगर 200 यूनिट बनाने बोला और एग्जैक्ट 200 यूनिट ही लेबर बनाया, उस सिचुएशन में कितना देंगे, क्या उसको 10 रुपए देंगे, क्या उसको 80 देंगे, या फिर 120%। तो वैसे सिचुएशन में जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन बराबर होता है, वहाँ पे हम लोग 120% ही देते हैं। वहाँ पे भी क्या करते हैं, लेबर पे 120% देते हैं। ये मान कि लेबर अच्छा है, जितना बोला अपना काम कर दिया, तो क्या करेंगे वहाँ पे 10 का इंटू 120%, तो आंसर आ जाएगा 12 रुपए। यानी जो लेबर एग्जैक्ट 200 यूनिट बनाता है स्टैंडर्ड के बराबर, उसको भी हम कितना देंगे, 12 रुपए का, ठीक है। इसको आप समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 200 यूनिट्स, मतलब एक नॉर्मल लेबर, एक नॉर्मल वर्कर एक दिन में 200 यूनिट्स बना देते हैं, उसको हम देते हैं 10 रुपए। अब यहाँ 3 वर्कर है, बताओ धन्यवाद 200 यूनिट बना रहा है, क्या ये एक नॉर्मल वर्कर है, हाँ ये 200 यूनिट बना रहा है, ये नॉर्मल वर्कर है, जबकि 200 से ज्यादा बना रहा है, ये एफिशिएंट है, और ये बात 200 से कम बना रहा है, तो ये एफिशिएंट है। पर टेलर के सिस्टम में क्या होता है, दरमियान को भी हम लोग एफिशिएंट मानते हैं और उसको भी 120%। तो देखते हैं ये करके। सबसे पहले जकी का अर्निंग क्या होगा, जकी का अर्निंग होगा 220 इंटू 10 इंटू 120%। ये कैसे आ रहा है, देखो 220 उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 200 यूनिट्स, यानी एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, देखो स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर मेरा एक्चुअल है तो वो क्या हो जाता है 120% ऑफ रेट पर यूनिट, तो 120% ऑफ रेट पर यूनिट 10 रुपए, यानी रेट पर यूनिट का 120% 12 होगा, इस हिसाब से दे दिया। उसके दूसरा देख लो इबाद जो आ रहा है, इबाद का है 199, क्या ये स्टैंडर्ड से कम है, हाँ तो 200 से कम आ रहा है, तो 200 से कम आ रहा है तो 10%, 10 रेट पर यूनिट जो है 10 है उसका 80% कर दिया, तो यहाँ पे कुछ तरह से कैलकुलेशन हो गया। लास्ट में कर गया एग्जैक्ट 200 यूनिट बना रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उसका 200 है तो एक्चुअल भी 200 है, हम उसको 200 बनाने में 200 ही बनाया। तो उस केस में देख लो, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट 60 हो रहा है 200 से, वहाँ पे भी कितना देंगे 120। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, क्लियर है। एक चीज और देख लो, ये जो है ना 220 200, ये जो हम लिख रहे हैं ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, और ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है ये मेरा 200 यूनिट। अब यहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन आएगा ना जहाँ पे क्वेश्चन तुमको यूनिट प्रोड्यूस दे देगा, केवल डेटा तो हम लोगों को याद होता है, रेट पर यूनिट नहीं देगा,
जब रेट पर यूनिट नहीं देगा क्वेश्चन उसका कुछ हिंट देगा, उस हिंट को यूज करके हमको रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो दो फॉर्मूला बन सकता है, दोनों से ही रेट पर यूनिट आ जाएगा। या तो क्वेश्चन तुमको क्या करेगा, रेट पर आर दे देगा और साथ में ये भी बता देगा कि तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटा में कितना होगा। तुमको करना कुछ नहीं है, रेट पर आर ऊपर रखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नीचे रखना है। एक ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर क्वेश्चन तुमको रेट पर आर मान लो दे दिया, रेट पर आर दे देगा, साथ में बोल देगा कि एक दिन में 8 घंटा काम होता है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, और साथ में बोल देगा कि पूरे दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है इतना, पूरे दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे रहा है, इस बार 1 घंटा का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, पूरे दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नीचे रखना, फिर पूरे दिन में 8 घंटा खाना, तो जो रेट पर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना 8 घंटे से, तो 8 घंटा का दिन है, उसको जो अमाउंट आएगा वो मेरा फुल डे का वेजेस होगा, उसको ऊपर रख के फिर तुम डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास दोबारा से रेट पाएगा। लॉजिक क्या है, सिंपल है, पूरे दिन में हमको कितना पेमेंट मिल रहा है रेट पर आके बेसिस टोटल पेमेंट मिल गया, डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो अगर मान लो वो 100 रुपए मिल रहा है और दिन भर में 10 यूनिट मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, तो 100 रुपए डिवाइड बाय 10, यानी कि मेरा रेट पर यूनिट 10 रुपए का, एक यूनिट का वो 10 रुपए मिलता है। इस तरह से ये वाला सब हो जाएगा, इसमें रेट पर यूनिट मिसिंग। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि रेट पर यूनिट के साथ एक और चीज मिसिंग हो जाएगा, क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ही नहीं देगा, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो कंपैरिजन करके 80% और 20% निकाल ही नहीं पाएंगे। तो वो निकालने के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन चाहिए होगा, वो मिसिंग है, उसके लिए हिंट देगा। क्या हिंट देगा? ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 सेकंड, यानी इसे हिंट दे दिया कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 सेकंड लगता है, दिन भर में 8 घंटा काम होता है। तो तुमको आइडेंटिफाई करना होगा, दिन भर में 8 घंटा काम हो रहा है तो 10 सेकंड तक कितना यूनिट बन गया होगा। उसके लिए एक लॉजिकल तरीका होता है, पर लॉजिकल तरीका से अगर नंबर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो वो नहीं कर पाओगे, तो वहां पे तुमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा कि पूरे दिन में सेकंड्स कितना होता है। तो नॉर्मल है, अगर हम 8 घंटा काम हो रहा है तो कितना सेकंड्स होगा, 28,800 28,800 सेकंड। हो कैसे निकल रहा है ये, 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके मिनट्स आ जाएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई फिर 60 मिनट, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 8 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम कितना था मेरा 10 सेकंड था, डिवाइड बाय 10 करेंगे फिर आंसर आ जाएगा 280। इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा ध्यान रखना, हर बार 8 आवर्स पर लिखेगा। क्वेश्चन अगर बोला दिन भर में 9 घंटा काम होता है, तो वहां पे 9 इंटू 60 होगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अगर एक यूनिट बनाने में 10 सेकंड लगा, अगर एक यूनिट बनाने में 20 सेकंड लग रहा है तो नीचे 20। तो ये चीज ध्यान रखोगे, तुम्हारा पूरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकल जाएगा। इसके बाद रेट पे यूनिट निकालना है तो वो तो हम लोग अलग अलग फॉर्मूला तरीका है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल सिस्टम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट